वेलकम टू द लेसन नंबर 35। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे किसी फाइल को रीड कर सकते हैं और कैसे किसी भी फाइल के ऊपर हम कंटेंट को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है टू रीड अ फाइल। टू रीड अ फाइल, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट फाइल हमें बनानी है, तो वी हैव टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल इन द सेम फोल्डर। हम उसी फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जहां पर हम लोगों ने पाइथन की फाइल्स को सेव करा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, और इस पर कुछ कंटेंट लिख देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टेक्स्ट फाइल। This is our first text file. We are going to perform file processing operations. ठीक है, थैंक यू। तो हमने एक सिंपल सा फाइल बनाया है और इस फाइल को हम सेव करेंगे अपने उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर हम लोगों ने पाइथन की फाइल्स को सेव करा हुआ है। तो हम लोगों ने सेव किया है ओ लेवल पाइथन फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ practice.txt। ठीक है, ये नीचे आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया हुआ है ना, तो ये ऑटोमेटिकली .txt हो जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए। तो ये हमने एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बना ली है। राइट, अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, हमने किस नाम से बनाया है ये आपको ध्यान रखना है। हमने बनाया है practice.txt के नाम से। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी आईडी ओपन करेंगे और इस आईडी पर हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हमें रीड करना है। तो हमारा आईडी ओपन हो गया है। मैं एक न्यू फाइल यहाँ पर लेता हूँ और इसमें हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइल के नाम का, और इसमें हम लोग लगाएंगे फंक्शन ओपन, और इसके अंदर हम लोग फाइल का नाम पास करेंगे। तो हमने जो फाइल बनाई है वो है practice.txt फाइल। ठीक है, और इसे हम लोग ओपन कर रहे हैं आर मोड के अंदर, जो रीड मोड है, क्योंकि हमें रीड करना है इस फाइल को। फिर उसके बाद में हम एक और वेरिएबल लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया डेटा वेरिएबल, और हमें इस फाइल को रीड करना है, तो फाइल डॉट रीड कर देते हैं। और फिर उसके बाद में हम प्रिंट कर देंगे इस डेटा को। जो डेटा वेरिएबल है इसे प्रिंट कर देंगे और इस फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो इसे भी हम लोग उसी जगह पर सेव करेंगे जहाँ तक अभी हम लोग कर रहे थे। इसका नाम रख लेते हैं फाइल 96.py। हमने यहाँ पर फाइल को सेव कर लिया है।
अब इसे हमें रन करना है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों ने रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंटेंट हम लोगों ने लिखा था ना, दिस इज अवर फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, वी आर गोइंग टू परफॉर्म फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशन, थैंक यू। तो वो पूरा कंटेंट यहाँ पर आ गया। ओके, इट मीन्स कि हम किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग रीड फंक्शन। ओके, अब सपोज अगर आपको इसमें शुरू के कुछ कैरेक्टर्स ही पढ़ने हो, सपोज आप चाहते हो कि मैं शुरू के सिर्फ 10 कैरेक्टर पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, बस इस फंक्शन के अंदर, रीड फंक्शन के अंदर आपको लिख देना है 10 और इसे सेव कर दीजिए। और इसे अगर मैं रन करता हूँ, तो आप देखोगे शुरू के सिर्फ 10 कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, राइट। तो आप इस पर ये ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये आपको करके देखना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोग्राम बनाता हूँ इस पर। ठीक है ना, जिसमें हम लोग यूज करेंगे रीड लाइन फंक्शन। हम लोग यूज करेंगे रीड लाइन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, फाइल ओपन, और इसके अंदर फाइल का नाम डाल दीजिए। हमने डाला था practice.txt, और इसे अभी हम लोग आर मोड में रखेंगे। और सपोज मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने लाइन 1 कर दिया फाइल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कंटेंट को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हेल्पफुल होता है। मैं यहाँ पर एक और लाइन ले लेता हूँ, लाइन 2, और इसमें हम लोग कर देते हैं फाइल डॉट रीड लाइन। फिर हम लोग ले लेते हैं लाइन 3, और इसमें कर देते हैं हम लोग फाइल डॉट रीड लाइन, और उसके बाद में हम कर देंगे फाइल को क्लोज। और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे लाइन 1 को, फिर प्रिंट करेंगे लाइन 2 को, और फिर प्रिंट करेंगे लाइन 3 को। ठीक है, तो हमने 3 लाइंस बनाई हैं, और 3 लाइंस पे हमने रीड लाइन फंक्शन लगाया है, और उसे हमने 1 बाय 1 यहाँ पर प्रिंट किया है। तो इसे सेव कर देते हैं फाइल को। हम लोग सेव करेंगे इसको डी ड्राइव, और यहाँ पर कर देते हैं फाइल 97.py, और इसे अगर हम लोग रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, हमने स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर जो प्रिंट किया ना, ये लाइन 1 होना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएबल लिया है उसे आपको एज इट इज लेना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर आउटपुट लिया है वो लाइन बाय लाइन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीड लाइन फंक्शन लगा सकते हैं। ओके, अब इसी तरीके से हमें राइट फंक्शन यूज करना है। हम लोग यहाँ पर राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो
ये तो हम लोगों ने रीड करने के लिए देखा। अगर हमें राइट करना है, टू राइट द कंटेंट ऑन ए फाइल, ठीक है ना, ऑन ए फाइल। तो अगर हमें किसी भी फाइल पर कंटेंट को लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डब्लू मोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं हम लोग और पाइथन के थ्रू उस फाइल के ऊपर कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ओपन करेंगे। ठीक है, अगर मैं अपनी उसी वाली फाइल के अंदर कुछ अपेंड करना चाहता हूँ, जैसे जो हमारी फाइल थी ना, practice.txt, ठीक है। अगर हमें उसी के अंदर कुछ अपेंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ए मोड यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं फाइल डॉट राइट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी मैसेज दे सकता हूँ इस तरीके से। ये स्लैश एन लगाया मैंने न्यू लाइन के लिए और मैं इस पे कंटेंट डाल देता हूँ, दिस इज द न्यू कंटेंट एडेड, न्यू कंटेंट एडेड, ठीक है। और मैं इसको फाइल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसे हम लोग यहाँ पर अगर ओपन करके चेक करें, फाइल इक्वल टू ओपन practice.txt और इसे हम लोग आर मोड में ओपन करेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे फाइल डॉट रीड को, ठीक है। फाइल डॉट रीड फंक्शन को हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस इसमें लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम लोग फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज, ओके। अब इसे हम लोग सेव करेंगे इस फाइल को, और इस फाइल को अब हम लोग रन करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारी जो ये फाइल थी ना वो यहाँ तक थी, अब इसमें एक कंटेंट, एक लाइन और ऐड हो गया है, ठीक है। तो अपेंड मोड हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी फाइल को आगे कंटिन्यू करना है, उस फाइल के अंदर और भी कंटेंट ऐड करने हैं तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, ओके। अब सपोज अगर हमें किसी भी फाइल के ऊपर कुछ लिखना है, ठीक है ना, कोई ब्लैंक फाइल है उस पर कुछ लिखना है तो भी हम कर सकते हैं डब्लू मोड से। तो अगर हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फाइल
और ओपन करेंगे हम लोग एक फाइल को। इसका नाम रख लेते हैं प्रैक्टिस हेलो के नाम से .txt, प्रैक्टिस hello.txt। ठीक है, प्रैक्टिस hello.txt। और इसे हम ओपन करेंगे डब्लू मोड के अंदर, मतलब हमें राइट मोड के अंदर इसको ओपन करना है। और यहाँ पर एक हम और वेरिएबल बना लेते हैं txt न्यू करके कोई वेरिएबल बना लेते हैं। और इसमें हम लोग कर देते हैं 2-3 लाइनें इसमें डाल देते हैं, जैसे अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, इसमें कर देते हैं अनदर लाइन ऑफ टेक्स्ट, another line of text। और फिर कर देते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड लाइन। और इसे हम लोग बंद कर देंगे यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर राइट लाइन्स फंक्शन लगाएंगे, तो हमें लिखना है फाइल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर txt न्यू कर देंगे, और यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसे हम लोग सेव कर लेते हैं फाइल को। और इसे आप रन करेंगे अब। यहाँ पर चेक कर लीजिए, जो फंक्शन है आपका, फंक्शन को हम लोग एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर राइट लाइन्स हमें लगाना है, राइट लाइन्स। ठीक है, और इसे फिर से एक बार सेव करिएगा, और इसे हम लोग फिर से रन करेंगे। फाइन, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब हम चेक कर सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर कि क्या ये प्रैक्टिस hello.txt की जो फाइल है वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो हमें अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग डी ड्राइव में आएंगे, और हमें प्रैक्टिस हेलो के नाम से फाइल बनाई थी, दिस वन। आप देखेंगे फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, अनदर लाइन ऑफ टेक्स्ट, थर्ड लाइन, ये हमने कंटेंट लिखा था उसमें। ठीक है, तो ये फाइल हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट करी है। जैसे हम लोग ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम्स बना करके देखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनको प्रॉपरली करके प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।